डियर स्टूडेंट्स, मैं मनोज वर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमबी नर्सिंग डेस्क पर। तो आज हम इस चैनल पर एक नए टॉपिक की एक नई यूनिट की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है द ब्लड। तो जब हम ब्लड को शुरुआत करेंगे तो ब्लड में हम पहले डिस्कस करेंगे उसकी एनाटॉमी को। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अब जो इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी टॉपिक्स आएंगे वो एनाटॉमी और एमएसएन को दोनों को कंबाइन करके लाएंगे हम। ठीक है, जैसे हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड, तो ब्लड की हम पहले डिस्कस करेंगे उसकी सारी एनाटॉमी, फिर उसके बाद उसकी जो डिजीज कंडीशंस हैं, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जो एमएसएन के अंदर आते हैं, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसमें हम आज बात करने जा रहे हैं ब्लड के बारे में। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमसे जुड़े रहें और ऐसी वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। तो चलें शुरू करते हैं। ब्लड ब्लड क्या होता है? सब जानते हैं ब्लड क्या है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ये क्या है? खून। ठीक है, लेकिन जो ब्लड है वो क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। और कैसा? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो जो ब्लड होता है वो मेनली दो चीजों से मिलकर बनता है। किससे? दो चीजों से। पहला, प्लाज्मा कंटेंट, एंड सेकेंड वन इज सेलुलर कंटेंट। ओके, ये दो चीजें क्या बनाती है? आपकी बॉडी में ब्लड को बनाती है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे कि प्लाज्मा कंटेंट क्या होता है, सेलुलर कंटेंट क्या है। ठीक है, इनको आगे डिस्कस करने से पहले दो तीन बातें और जान लेते हैं ब्लड के बारे में। कि जो ब्लड है, अगर मैं बात करूं ब्लड के पीएच के बारे में, यानी कि ब्लड की एसिडिटी कितनी होती है, तो पीएच कितना होता है ब्लड का? 7.35 टू 7.45। ठीक है, दिस इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। ठीक है, अगर मैं ब्लड के टेम्परेचर की बात करूं तो ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, अगर मैं ब्लड के कलर के बारे में बात करूं तो ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड। कैसा होता है? रेड। और जो रेड कलर होता है किसकी वजह से होता है? ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है आपके ब्लड के अंदर, हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से जो ब्लड होता है उसका कलर क्या होता है? रेड होता है। सुनो आया? अब अगर बात करें कि द अमाउंट ऑफ ब्लड, जो ब्लड है वो कितनी मात्रा में हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, तो जो मेल्स हैं, मेल्स के अंदर होता है 5 to 6 लीटर्स। ठीक है, और फीमेल्स के अंदर पाया जाता है 4 to 5 लीटर। द अमाउंट ऑफ ब्लड इन योर बॉडी, अगर मेल है, एडल्ट मेल है तो 5 to 6 लीटर, एडल्ट फीमेल है तो 4 to 5 लीटर। ओके, ये था आपका ब्लड के बारे में। ब्लड हमने देखा ब्लड क्या होता है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो किससे बनता है? ये दो कंपोनेंट से बनता है, प्लाज्मा कंटेंट एंड सेलुलर कंटेंट। प्लाज्मा क्या होता है, उसके अंदर क्या आता है, हम आगे भी देखेंगे। सेलुलर कंटेंट्स में क्या क्या चीजें आएंगी वो देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या देखा? ब्लड का पीएच देखा जो कि होता है 7.35 टू 7.45। ब्लड का टेम्परेचर देखा, नॉर्मल टेम्परेचर। ब्लड का कलर देखा, अमाउंट ऑफ ब्लड देखा कि एडल्ट्स के अंदर कितना ब्लड होता है मेल और फीमेल के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं प्लाज्मा की। ठीक है, हमने अभी क्या देखा कि जो हमारा ब्लड है वो दो चीजों से बना है। किस चीज से बना है? अगर मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड दो चीजों से मिलकर बना है। पहला है प्लाज्मा कंटेंट एंड दूसरा सेलुलर कंटेंट। ठीक है, तो हम प्लाज्मा की बात करते हैं। व्हाट इज द प्लाज्मा? ये क्या है? एक लिक्विड है। क्या है? लिक्विड। और लिक्विड कैसा है? ये क्लियर स्ट्रॉ कलर वाटरी फ्लूइड, यानी कि क्लियर स्ट्रॉ कलर वाटरी फ्लूइड क्या है? आपका प्लाज्मा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं कि जो प्लाज्मा होता है वो आपके ब्लड में कितना होता है? ये होता है आपका 55%। अगर मेरा ब्लड क्या है? 100% ब्लड है तो इसमें से 55% क्या होगा आपका?
प्लाज्मा होगा, बाकी रेस्ट ऑफ 45% क्या होगी आपकी सेलुलर कंटेंट होगा। ठीक है, प्लाज्मा क्या है, क्लियर स्ट्रॉक कलर क्लियर फ्लूइड है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका, प्लाज्मा के अंदर आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट ऊपर लिख लेते हैं ना, इसके अंदर क्या होगा, पहला प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है, दूसरा ऑर्गेनिक सॉल्ट, थर्ड हार्मोन्स, न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स, वेस्ट। ठीक है, ये मेनली ये चीजें कंपोनेंट आपके किसमें प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे किसकी, प्लाज्मा प्रोटीन्स की। ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। देखो ये जो येलो कलर का दिख रहा है आपको, ये से हम बोलते हैं स्ट्रॉ कलर, जो थोड़ा हल्का सा येलोइश है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रॉ कलर। तो ये क्या है आपका प्लाज्मा है, कितना है 55%। और जो ये सेलुलर कंटेंट जो रेड कलर का दिख रहा है, दीज आर द सेल्स। ठीक है, अब कौन कौन सी सेल्स हैं आगे डिस्कस करेंगे, सेलुलर कंटेंट पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे। तो ये क्या है, सेल। जब आप किसी भी ट्यूब में अगर ब्लड को लेके किसी ट्यूब में रखते हो, जैसे इसने रखी हुई है, इस डायग्राम में दिखा रखा है, तो जो आपका सेलुलर कंटेंट है वो हैवी होता है एज कम्पेयर टू प्लाज्मा। तो क्या करता है, वो सेटल डाउन कर जाता है, कहाँ कर जाता है, सेटल डाउन, और ट्यूब के बॉटम में जाकर वो बैठ जाता है। जो ऊपर रहेगा पानी की तरह फ्लोट करेगा, वो आपका प्लाज्मा होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें प्लाज्मा प्रोटीन्स की। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या हैं आपके, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं ये आपके प्लाज्मा का 7% 7% ऑफ प्लाज्मा को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, अब जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ये मेनली रोल प्ले करते हैं, मेनली अगर मैं बोलूँ, जनरेट ऑस्मोटिक प्रेशर, मेनली जनरेट ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करता है, ये क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, देखो कोई भी कंपार्टमेंट है, ठीक है, मान के चलो ये एक कंपार्टमेंट है। ठीक है, दोबारा बना दे, ये आपका कोई कंपार्टमेंट है। ठीक है, इस कंपार्टमेंट में बीच में एक सेमी परमेबल लेयर है। ठीक है, ये जो कंपार्टमेंट है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, इधर सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूट्स पड़े हैं। ठीक है, इधर सॉल्यूशन कम है और सॉल्यूट्स ज़्यादा है। तो नॉर्मल प्रोसेस क्या कहेगी, भाई इन दोनों कंपार्टमेंट्स के बीच में क्या कर दो, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर दो, यानी कि A इज इक्वल टू बी, ये कर दो। इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस फ्लूइड को, जो फ्लूइड यहाँ पे है, इस फ्लूइड को यहाँ पे शिफ्ट किया जाए, ताकि ये जो वाला इसके अंदर फ्लूइड और इसके अंदर फ्लूइड इक्वल हो जाए। ठीक है, लेकिन जो ये सॉल्यूट्स हैं, जो ये सॉल्यूट्स हैं, ये एक प्रेशर जनरेट करेंगे। ये क्या करेंगे, एक प्रेशर जनरेट करेंगे, और ये प्रेशर क्या करेगा, इस सॉल्वेंट को क्या करेगा, इस सॉल्वेंट को कंट्रोल करेगा, अट्रैक्ट करेगा या फोर्स करेगा उसी स्पेस में रहने के लिए। ठीक है, ये क्या करेगा, इनकी जो मूवमेंट है, अपोज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि यहां से जो फ्लूइड इधर जाएगा, ये सॉल्यूट्स इसको नहीं जाने देंगे। क्यों, क्योंकि क्या जनरेट करेंगे, आपका एक प्रेशर जनरेट करेंगे, इसका नाम क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और ये सारे जो सॉल्यूट्स हैं, ये किसके अंदर हैं, प्लाज्मा के अंदर हैं। किसके अंदर हैं, प्लाज्मा के अंदर। वो क्या कहलाते हैं आपके, प्लाज्मा प्रोटीन्स। ओके, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करते हैं। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हुआ डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, देन क्या होगा, जो फ्लूइड है
जो फ्लूइड है वो शिफ्ट हो जाएगा वस्कुलर से टिश्यूज के अंदर, इसके अंदर टिश्यूज के अंदर, और पेशेंट को कॉज होगी एडिमा। ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज कब होगा? जब आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स डिक्रीज होंगे। डिक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन, डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हुआ तो जो फ्लूइड है वो शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा वस्कुलर कंपार्टमेंट टू टिश्यूज के बीच में। ठीक है। और वो क्या कॉज करेगा? एडिमा कॉज करेगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि भाई आपका जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो कौन कौन से होते हैं, तो मेनली जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो आपके होते हैं, पहला होता है एल्बुमिन जो आपका 44% होता है। दूसरा ग्लोब्युलिन जो 38% होता है। थर्ड इज फिब्रिनोजन जो आपका 7% होता है। ठीक है। जो फिब्रिनोजन है वो आपका एक क्लॉटिंग फैक्टर भी है। क्या है? एक क्लॉटिंग फैक्टर भी है। तो इसको हम यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस मैं जान लो कि ये क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है और इसके साथ साथ किसकी तरह काम करता है? क्लॉटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। जब आगे हम हमारा क्लॉटिंग मैकेनिज्म आएगा तो हम फिब्रिनोजन को पढ़ेंगे। ठीक है। मेनली हमारे यहाँ पे दो ही चीजें जो पढ़ने वाली है, पहला एल्बुमिन, दूसरा ग्लोबुलिन। ठीक है। अब ये जितने भी आपके क्या हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, अगर पूछ ले अगर आपसे कोई पूछ ले वेयर आर प्लाज्मा प्रोटीन फॉर्म, ये कहाँ बनते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? लिवर। आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं? लिवर के अंदर, एक्सेप्ट एक चीज को छोड़ के, एक ग्लोबुलिन्स होता है, इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। अब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पर आपको समझ नहीं आएगा, इसको हटा दे रहा हूँ मैं। अब बस आप इतना ध्यान रखो कि जो आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? लिवर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, हेपेटोसाइट्स के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं एल्बुमिन की तरफ, जो आपका पहला कंपोनेंट है। क्या है? पहला आपका प्लाज्मा प्रोटीन है। तो ये इसका कांस्टेंट कितना था? 54%। ठीक है। ये मोस्ट एबिडेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? एल्बुमिन है। ठीक है। ये क्या करता है? मेजर ऑस्मोटिक प्रेशर को जनरेट करता है, यानी कि आपकी प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो रहा था उसका मेन हिस्सा कौन होता है? आपका एल्बुमिन होता है। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं सॉरी ग्लोबुलिन की। किसकी? ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या है? आपका सेकंड प्लाज्मा प्रोटीन है। इसकी कंस्टेंट कितनी थी? 34%, सॉरी 38%। ठीक है। और जो ग्लोबुलिन होता है ना वो तीन तरह का होता है। कितने तरह का? तीन तरह का। पहला अल्फा ग्लोबुलिन, सेकंड बीटा ग्लोबुलिन, एंड थर्ड इज इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है। इसके तीन क्लासिफिकेशंस हैं। पहला अल्फा जो ग्लोबुलिन है, दिस अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन। ये क्या है? ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन्स कौन से हैं? ये है आपका अल्फा ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन। ठीक है। दूसरा अल्फा फीटो प्रोटीन्स। ठीक है। ये इन दो प्रोटीन्स का ग्रुप है कौन? अल्फा ग्लोबुलिन। और इसमें जो अल्फा ट्रिप्सिनोजन है ये क्या करता है? आपके जो लंग्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम, एक एंजाइम है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी रिलीजिंग
हार्मोन, ठीक है। एक हार्मोन है जो लंग्स के अंदर रिलीज होता है, इन्फ्लामेटरी रिलीजिंग हार्मोन, जो लंग्स को डैमेज करता है। जो आपका जो अल्फा ट्रिप्सिनोजन है, ये क्या करता है, इस हार्मोन की जो रिलीजिंग है इसको इनहिबिट करेगा, इसको प्रिवेंट करेगा, ताकि आपके लंग्स में इन्फ्लेमेशन कॉज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका बीटा ग्लोबुलिन, क्या है, बीटा ग्लोबुलिन। बीटा ग्लोबुलिन क्या आपका, ये भी एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन है, ग्रुप ऑफ प्रोटीन। और प्रोटीन कौन से हैं आपके, एक तो आपका ट्रांसफेरिन, दूसरा बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, ठीक है। ये दो आपके क्या हैं, प्रोटीन्स हैं, जिनकी ग्रुप से क्या बनता है आपका बीटा ग्लोबुलिन बनता है, ठीक है। और जो ये है ट्रांसफेरिन, ये करता है, ये हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन। ट्रांसफेरिन क्या करता है, आयरन आयरन का ट्रांसफर करवाता है, ठीक है। फिब्रिनोजन हमने भी डिस्कस किया, तो फिब्रिनोजन क्या है, सॉरी एक मिनट, हमारा एक रह गया आपका इम्यूनोग्लोबिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स के अंदर जो ये इम्यूनोग्लोबुलिन इकलौती यही है जो लिवर से फॉर्म नहीं होती। ये कहाँ फॉर्म नहीं होती, लिवर के अंदर फॉर्म नहीं होती। इसके अलावा जितने भी आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो कहाँ फॉर्म होते हैं, लिवर के अंदर। ये बात मैं आपको वहाँ बताने वाला था, तो वहाँ पे आपको तो समझ में नहीं आता, तो अब समझ लो कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, जो किसका टाइप है, आपके ग्लोबुलिन का, ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन का टाइप है, वो लिवर के अंदर नहीं बनता है। अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन ये लिवर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन लिवर के अंदर प्रोड्यूस नहीं होते। ये प्रोड्यूस होते हैं, डेवलप होते हैं किससे, स्पेशलाइज सेल से, जिसको हम जानते हो व्हाइट ब्लड सेल, या फिर हम बोलो लिम्फोसाइट्स। ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स। और ये क्या, इम्यूनोग्लोबिन्स क्या कहलाती हैं, आपकी एंटीबॉडीज। समझ में आ गया। ग्लोबुलिन का सिर्फ एक ही पार्ट, इम्यूनोग्लोबिन्स, लिवर से प्रोड्यूस नहीं होता, वो प्रोड्यूस होता है लिम्फोसाइट से, व्हाइट ब्लड सेल से, जो एंटीबॉडी के रूप में होता है, ओके। फिब्रिनोजन हमने बता दिया क्या है, एक थर्ड प्लाज्मा प्रोटीन है, जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट कितना है, 7%, ठीक है। और एक किसी तरह काम करता है कि ये क्लॉटिंग फैक्टर की तरह काम करता है, ठीक है। इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, जब आगे क्लॉटिंग फैक्टर आएगा तो हम वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि जो प्लाज्मा है, इसकी जो थिकनेस होती है, इस थिकनेस के पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर थिकनेस ऑफ प्लाज्मा। इसकी थिकनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल जो होते हैं वो होते हैं एल्बुमिन प्लस फिब्रिनोजन। ये दो प्लाज्मा प्रोटीन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, फॉर द थिकनेस ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ब्लड देखा, ब्लड का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। प्लाज्मा, ब्लड किससे बनता है, प्लाज्मा और सेलुलर कंटेंट से। प्लाज्मा के अंदर हमने पढ़ा ये इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। मेनली जो प्लाज्मा होता है वो 92% किसका बना होता है, वाटर का बना होता है। जो प्लाज्मा है इसके अंदर 92% क्या है, वाटर है, ठीक है। उसके बाद आपके इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आते हैं, वेस्ट आता है, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, गैसेज आती हैं, हार्मोन्स आते हैं, ठीक है। उसके अंदर प्लाज्मा आता है, प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन हमने देखा प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या होते हैं, इसके कितने टाइप है, 3 तरह का होता है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। एल्बुमिन आप देख चुके हो, जो कि 54% का, 58, हाँ 58% का होता है। आपका जो ग्लोबुलिन है वो 34% का होता है, एंड आपका फिब्रिनोजन 7% का होता है, ठीक है। हम तीन ही चीज़ें देख ली हैं आज के लिए। बस बेसिक स्टार्ट करना था हमें, क्या ब्लड स्टार्ट करना, तो हम स्टार्ट कर चुके हैं।
आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। अगर आप चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपका साथ के साथ उसका रिजोल्यूशन कर देंगे। ठीक है। अब आगे जो वीडियोस आएंगी वो ऐसी आएंगी सेम पैटर्न पे। जिस भी यूनिट को हम स्टार्ट करेंगे पहले हम उसकी कंप्लीट एनाटॉमी डिस्कस करेंगे, फिर उसकी हम एमएसएन पोर्शन पे जाएंगे। ठीक है। तो हम ब्लड का एनाटॉमी स्टार्ट कर रहे हैं आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। ओके। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, इसे और हमें सपोर्ट करो। ओके। थैंक यू।